2025 में कुछ घटनाएं ऐसी रहीं जिन पर पूरा देश सख्ते में आ गया। इनमें इस साल की शुरुआत में प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ से लेकर अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश और करूर बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटनाएं तक शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही घटनाओं के बारे में। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ भगदड़ की। प्रयागराज में इस साल हुए महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ हुआ। एक के बाद एक शाही स्नानों में सरकार की व्यवस्था उभर कर सामने आई। हालांकि मौनी अमावस्या 29 जनवरी का दिन था। स्नान की अलसुबह संगम पर भारी भीड़ और कुछ चूक के कारण अचानक ही भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने के कारण 37 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 30 लोगों की संगम घाट पर ही मौत हो गई थी, जबकि 7 लोगों की जान अन्य स्थानों पर हुई थी। इसके अलावा 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। कुछ अन्य रिपोर्ट में मौतों और घायलों का आंकड़ा ज्यादा होने का भी दावा किया गया है। वहीं उसके बाद बात करते हैं एयर इंडिया विमान हादसे की। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही सेकंडों में 260 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 229 यात्री, 12 क्रू सदस्य और 19 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। देश भर को इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया था। पीड़ित परिवार आज भी इस हादसे के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। एयर इंडिया का लगभग 12 साल पुराना बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ था। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। हादसे में एक यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है और 2026 में रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं इसके बाद बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तान से सहायता प्राप्त हमलावरों ने पहलगाम में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा और उनकी हत्या कर दी। इस बर्बर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इनमें 25 भारतीय और एक नेपाल का नागरिक था। इस घटना के बाद भारत ने जहां एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खोज भी जारी रखी। 22 मई 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास आई एक खुफिया जानकारी के माध्यम से दाची गांव क्षेत्र में आतंकियों की उपस्थिति की सूचना मिली। IB और सेना ने दाची गांव में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए 22 मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए। 22 जुलाई को सेंसर्स के माध्यम से सफलता मिली और आतंकवादियों की उपस्थिति की पुष्टि हो गई। इसके बाद 4 पैरा के नेतृत्व में CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक साथ आतंकियों को घेरा और निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बात करते हैं बेंगलुरु में IPL विजेता टीम की विजय यात्रा में मची भगदड़ की। इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चैंपियन बनी। जीत का जश्न मनाने के लिए 4 जून को RCB के प्रबंधकों ने बेंगलुरु में अपने समर्थकों के लिए रोड शो का आयोजन किया। हालांकि RCB की जीत के जश्न कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार, BCCI और RCB ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। कर्नाटक सरकार के रिटायर्ड जज जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट 11 जुलाई को सरकार को सौंप दी। इसके बाद बात करते हैं करूर में राजनीतिक रैली में भगदड़, जिसमें 40 से ज्यादा जाने गई थी। 27 सितंबर को अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कचगम ने करूर में एक रैली का आयोजन किया था। इसमें खुद विजय को भी पहुंचना था। हालांकि इस रैली में आई भीड़ अचानक ही बेकाबू हो गई थी और देखते ही देखते मची भगदड़ में 40 लोगों की जान चली गई थी। कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। बाद में सामने आया था कि समारोह स्थल पर क्षमता से 5 गुना ज्यादा भीड़ जुट गई थी। साथ ही विजय भी रैली स्थल पर 6 घंटे की देरी से पहुंचे थे। विजय की रैली में देर से पहुंचने और जबरदस्त भीड़ के बीच सही इंतजाम न होने की वजह से भीड़ में कुछ लोग बेहोश हो गए। इसके चलते लोगों में बाहर निकलने की होड़ मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग अचेत होकर भीड़ में ही फंस गए और कुचले जाने के कारण मारे गए। इस घटना के बाद
विजय और टीवीके ने अपने सभी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम और रैलियां अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए थे। इसके साथ ही विजय ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया था। ये वो घटनाएं थी 2025 की जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम आशा करते हैं कि 2025 तो देखिए जैसे जैसे गया वो चला गया, लेकिन 2026 आ रहा है। आशा करते हैं कि 2026 में इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।